हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आज हम सुनेंगे देवरानी और जेठानी की शिव चर्चा। तो आइए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कहानी को सुनते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 2 बेटे थे। किसान अपने बेटों से खुश था। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बेटे बड़े हो गए। फिर किसान ने अपने बड़े बेटे का विवाह कर दिया। फिर उस किसान की बड़ी बहू घर में आ गई और घर के सभी कार्यक्रमों को देखने लगी। सबसे पहले चूल्हा चौका जलाती, झाड़ू लगाती। उसकी सासू माँ भी यही कहती, अरे झाड़ू लगाने से क्या ज़रूरत है, पहले भोजन बना लिया कर, उसके बाद झाड़ू लगाया कर। फिर बहू बड़ी खुश हो जाती, अरे मेरी सासू माँ तो बिल्कुल मेरे जैसी है, हम दोनों की खूब जमेगी। बहू खाना बना लेती, खाना खा लेती, उसके बाद झाड़ू लगाया करती थी। पहले वह बर्तन तक नहीं धोती और भोजन बना लेती थी। वह सबसे पहले उठकर भोजन ही बनाने का कार्य किया करती थी। भोजन बासी आंगन में ही पड़े रहते थे। इस प्रकार माता लक्ष्मी दरवाजे से ही आकर लौट जाया करती थी। माता लक्ष्मी एक दिन बहुत ही क्रोधित हुई और उनके गेट से लौट गई और उन्होंने कहा कि आज के बाद इसके घर कभी नहीं आऊँगी। मैं प्रतिदिन इसके किसान के घर आती हूँ, परंतु बहुत ही गंदगी मिलती है। माता लक्ष्मी बाहर से ही लौट गई। धीरे धीरे उनके घर में धन संपत्ति कम होने लगी। कुछ समय बीता। फिर एक दिन किसान ने सोचा कि मैंने एक बेटे का तो विवाह कर दिया, बहू आ गई, वह घर में भी काम करती है और खेत में भी करती है। अब दूसरे बेटे का विवाह भी करवा दूँ, दूसरी बहू आ जाएगी, तब तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिर किसान ने दूसरे बेटे का विवाह भी करा दिया और जब बहू आई तो वह बहू बहुत ही सुंदर थी, बड़ी सुशील थी। सारे परिवार वाले उसे देखकर बहुत खुश रहते थे। फिर एक दिन जब सवेरा हुआ तो छोटी बहू ने एक झाड़ू लेकर पूरे आंगन में लगा दिया। सभी घर वाले उस वक्त सो रहे थे। फिर उसके बाद उसने स्नान किया और अपने बक्से में भगवान शिव की तस्वीर निकालकर उनके सामने घी का दीपक जलाकर आरती करके उनकी पूजा की। उसके सास ससुर जेठ जेठानी सभी आरती सुनकर उठ गए और कहने लगे, अरे बहू, अभी तो 5 बजे हैं और तुम उठकर यह क्या कर रही हो, यह कौन सा फालतू ड्रामा कर रही हो। फिर बहू ने कहा, मैं कोई भी ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं तो भगवान शिव की पूजा कर रही हूँ और उनकी आरती कर रही हूँ। सुबह सुबह मैं प्रतिदिन अपने घर में इसी प्रकार से पूजा पाठ करती हूँ। अब तो उसके सास ससुर जेठ जेठानी सभी उससे नाराज़ हो गए और कहने लगे कि यहाँ पर तुम्हारी पूजा पाठ और भगवान की भक्ति नहीं चलेगी। सभी ने कहा, अगर किसी भी फिर भी तुम पूजा पाठ करोगी तो ठीक है, हमें 7 बजते बजते भोजन तैयार चाहिए। अब तुम कैसे करोगी वह मैं नहीं जानती। अब किसान की छोटी बहू कहती है कि कोई बात नहीं सासू माँ, मैं आपको सुबह 6 बजे ही खाना बनाकर दे दूँगी, लेकिन मैं भगवान की शरण नहीं छोड़ूंगी, भगवान की पूजा पाठ करना नहीं छोड़ूंगी, इसके लिए आप कुछ भी कर लें। फिर सभी घर वाले एक साथ बोले, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम पूजा पाठ करना, परंतु हमें 7 बजे तक भोजन दे देना। लेकिन हमें सुबह टाइम पर भोजन नहीं मिला तो फिर तुम सोच लेना, हम तुम्हें खेत पर भी हमारे साथ चलना पड़ेगा और खेत का भी कार्य करना पड़ेगा। फिर किसान की छोटी बहू ने कहा, हाँ हाँ ठीक है सासू माँ, आप चाहे जो भी काम करवा लीजिए, परंतु मैं पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगी। किसान की छोटी बहू 3 बजे उठ जाया करती थी। सभी बर्तन साफ करके, झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर, पूजा पाठ करके और भोजन बना दिया करती थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। उधर बड़ी बहू के विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इधर छोटी बहू को आए हुए 1 वर्ष भी नहीं बीता था और वह माँ बनने वाली थी। जब वह माँ बनने वाली थी तो शर्म के मारे उसने किसी को नहीं बताया कि वह माँ बनने वाली है। यहाँ तक कि 3-4 महीने तक अपने पति को भी नहीं बताया कि वह माँ बनने वाली है। फिर जब उसके 4-5 महीने बीत गए तब सासू माँ को पता चला कि छोटी बहू माँ बनने वाली है। फिर सासू माँ ने सभी घर वालों को बता दिया, छोटी बहू माँ बनने वाली है। सबको पता लगा कि छोटी बहू माँ बनने वाली है। जैसे ही इस बात का पता जेठानी को चला
तो वह छोटी बहू से जलने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि इसके पेट में किस प्रकार मैं बच्चे को मार दूँ, तभी उसके मन को शांति मिलेगी। फिर किसान की बड़ी बहू शैतान बन गई। वह हर एक दिन कोई न कोई उल्टे सीधे कार्य किया करती थी और छोटी बहू के भोजन में ढेर सारी कभी मिर्च डाल देती, कभी नमक डाल देती। और अब बड़ी बहू छोटी बहू को बड़ा ही दुख देने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका भगवान रखवाला होता है उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह किसान की जो छोटी बहू थी उसे कुछ भी नहीं होता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। छोटी बहू का 9वां महीना लग गया। 9वां महीना लगा तब उसने 2 पुत्रों को एक साथ जन्म दिया। पूरे गांव और मोहल्ले के लोग किसान के घर आए और आपस में मिठाइयाँ बांटी। लोगों ने उन्हें बधाई दिया। किसान की जो बड़ी बहू थी वह अंदर ही अंदर बहुत ही जल रही थी। वह सोच रही थी कि हे भगवान, मेरे को भी एक संतान दे देते, मुझे तो एक भी नहीं दिया और इसे 2-2 दे दिया। जब इसके बच्चे आंगन में खेलेंगे तब कभी न कभी मौका देकर इन्हें मार दूंगी। किसान के दरवाजे पर एक बड़ा ही प्यारा कुत्ता था। उस कुत्ते को सभी सोनू कहकर पुकारते थे। जो सोनू था वह बड़ा ही समझदार था। उस कुत्ते का दिमाग मनुष्य के दिमाग से भी कई गुना तेज था। जब छोटी बहू इधर उधर काम करने जाती तो दोनों बच्चे की रखवाली सोनू को सौंप देती थी और वह कुत्ता दोनों बच्चे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाता था। पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ छोटी बहू का काम करता था। उन दोनों बच्चों को मारने की खूब कोशिश की गई, लेकिन वह कुत्ता बड़ी बहू को उन दोनों बच्चों के नज़दीक भी नहीं आने देता था। सोनू बड़ी बहू को नोचने की कोशिश करता, जिस कारण से बड़ी बहू बच्चों के आसपास भी नहीं भटक पाती। धीरे धीरे 6 महीना बीत गया। 6 महीने बीत जाने के बाद किसान की छोटी बहू सासू माँ से कहने लगी, अरे माँ जी, आप कहो तो घर में शिव चर्चा करवा दूँ, इन दोनों बच्चों को गुरु का ज्ञान दिलवा दूँ, जिससे ये बच्चे भी 3 सूत्र का पालन करेंगे। अब किसान की पत्नी जो थी दोनों बच्चों से प्यार में इतना घुल मिल गई थी कि अपनी छोटी बहू से प्रेम करने लगी और बड़ी बहू से उदास रहने लगी थी। सासू माँ अपनी छोटी बहू से कहने लगती है कि हाँ, जो तुम्हें अच्छा लगे वह करो, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ बेटी। तुम इतना पूजा पाठ करती हो, भक्ति करती हो, चाहे शिव चर्चा करो, इसके लिए कोई भी मनाही नहीं है बेटी। तुम्हारी भक्ति और पूजा पाठ की ही कृपा से आज मेरे आंगन में 2-2 बच्चे खेल रहे हैं। फिर सासू माँ ने छोटी बहू को शिव चर्चा करने की इजाज़त दे दी। अगले दिन सुबह उठकर सासू माँ ने घर की साफ सफाई की और पूरे गांव में निमंत्रण दिया, मेरे घर में आज शिव चर्चा है, सभी लोग आना। उस बुढ़िया के घर आकर सभी घर वालों ने कहा कि आज खेत पर काम करने के लिए कोई नहीं जाएगा। सासू माँ ने अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू को कहा कि तुम दोनों भी शिव चर्चा में बैठो, क्योंकि छोटी बहू पूजा पाठ करती है, जिस कारण हमारे घर में धन ध्यान 2-2 बच्चे खेल रहे हैं और तुम लोग पूजा पाठ नहीं करते, इसी कारण तुम्हारे पास बच्चे नहीं हैं। इसीलिए आज की पूजा में तुम दोनों बैठो, भगवान तुम्हारी भी सुन ले। फिर सारा परिवार इकट्ठा होकर बैठ गया। अब एक बच्चे को सासू माँ लेती है और दूसरे बच्चे को छोटी बहू ले लेती है, जिस कारण से दोनों फंस गए। फिर छोटी बहू ने कहा, माँ जी, हम बच्चे को लेकर शिव चर्चा में कैसे बैठेंगे, इसीलिए मैं इन दोनों बच्चों को मेरी जेठानी को दे देती हूँ। फिर छोटी बहू ने दोनों बच्चों को अपनी जेठानी को दे दिया। जेठानी ने बच्चे को लेकर लोरी सुनाने लगी, जिस कारण से वह दोनों बच्चे नींद में आ गए। फिर जब नींद आ गई तो कहने लगे, दोनों बच्चे सो गए हैं, क्या आप पलंग पर सुला दो? फिर उसकी देवरानी ने कहा कि ठीक है, सुला दो, इन दोनों को एक चद्दर से ढक देना, जिससे इनकी नींद जल्दी ना खुले। जेठानी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। जेठानी ने उन दोनों को सुला दी। इधर देवरानी अपनी जेठानी की बात समझ ना सकी। उधर जेठानी दोनों बच्चों को सुलाकर अपनी देवरानी के पास वापस आकर कहने लगी, और कोई काम हो तो बता दो। छोटी बहू ने कहा, आप भी पूजा में बैठ जाइए। फिर उसकी जेठानी ने कहा, हाँ मैं तो पूजा में बैठूंगी। फिर उस जेठानी ने कमरे में जाकर दोनों बच्चों
के सर को धड़ से अलग कर दिया। दोनों बच्चों की गर्दन बड़ी बेरहमी से काट दिया। बच्चे नींद में सोए हुए थे, नवजात शिशु थे, इसलिए उनके मुख से चीख तक नहीं निकली। और जेठानी फिर से दरवाज़ा बंद करके शिव चर्चा में आकर बैठ गई। बार बार छोटी बहू दीपक जला रही थी, लेकिन दीपक बार बार बुझ रहा था। भगवान शिव की तस्वीर नीचे गिर रही थी, कभी पूजा का सामान नीचे गिर रहा था। सभी लोग कहने लगे, अरे बहन, यह क्या हो रहा है? यह तो अब शगुन है। बार बार दीपक क्यों बुझ रहा है और सामान भी गिर रहा है? इसीलिए दीपक नहीं जल रहा। चलो शिव चर्चा शुरू कर दो। दीपक बुझा हुआ था और उन्होंने शिव चर्चा शुरू कर दी, लेकिन चर्चा में किसी का भी मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे चर्चा समाप्त हो गई। अब चर्चा समाप्त होते ही देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के समीप जा पहुँचे और कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप समाधि में खोए हुए हो, जरा आप आंखें खोलकर नीचे देखिए। भगवान शिव ने देखा कि यह तो बड़ा ही अनर्थ हो रहा है। फिर नारद ने कहा, प्रभु, जिसने यह अनर्थ किया है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। जिसने पुण्य किया है उसको पुण्य मिलना चाहिए। आप तो कहते हैं कि जो आपको सच्चे मन से पुकारता है आप उसकी पुकार सुन लेते हैं। और हे प्रभु, उस औरत के बच्चे मरे हुए हैं और वह औरत चर्चा में बैठी हुई है। सभी लोग शिव चर्चा कर रहे हैं। उसी जगह पे आपके भजन, आपके नाम का गुणगान कर रहे हैं। यह क्या हो रहा है? उसके बच्चे के लिए और उसके घर परिवार की सुख शांति के लिए कर रही है। फिर भगवान शिव और नारद मुनि दोनों वहाँ से चल दिए। दोनों सन्यासी का रूप धारण करके शिव चर्चा भक्त औरतों के बीच में आकर खड़े हो गए और अलख जगाने लगे। फिर उन लोगों ने देखा तो कहने लगे कि अरे, तुम्हारा भाग्य बड़ा अच्छा है जो तुम्हारे आंगन में इस समय 2 सन्यासी आ गए हैं। शीघ्र जाओ और उन्हें अंदर ले जाओ। घर के लोग गए और जाकर कहने लगे कि चलिए बाबा, अंदर चलिए। भगवान शिव और नारद मुनि को वेश बदले हुए देखकर दोनों अंदर चले गए। तब तक चर्चा खत्म हो चुकी थी और प्रसादी बांटने की तैयारी हो चुकी थी। इधर भगवान शिव और नारद मुनि आंगन में विराजमान हो गए। इधर जेठानी ने अपना रंग दिखाया और चर्चा में आए हुए लोगों से कहने लगी, अरे देख क्या रही हो? इसको मारो, यह कोई साधु नहीं है, यह बच्चा चोरी करने वाला है। फिर लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यह दिखने में साधु महात्मा ही लगते हैं, बच्चे चुराने वाले नहीं हैं, यह बच्चे चुराने वाले ही हैं, इन्हें मारो। जेठानी बार बार ऐसा कहने लग गई, परंतु लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, यह साधु महाराज है। फिर कुछ बुजुर्गों ने कहा, बाबा बैठो, प्रसादी खा कर जाना। फिर किसान की पत्नी अपनी छोटी बहू से कहती है कि बहू, जब से चर्चा में बैठी है 3-4 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन तुमने बच्चों को दूध नहीं पिलाया। बहू ने कहा, माँ जी मैं काम में व्यस्त थी, इसीलिए बच्चों को दूध ना पिला सकी। फिर छोटी बहू जैसे ही कमरे के अंदर जाती है तो देखकर हैरान रह जाती है। उसके दोनों बच्चों के सिर कटे हुए हैं और पूरे बिस्तर पर खून का लहूलुहान हुआ है। यह देखकर वह बेहोश हो गई और वहीं गिर पड़ी। बहू वापस नहीं आई तो सासू माँ ने जाकर देखा, बहू बेहोश होकर पड़ी थी और दोनों बच्चे मरे हुए थे। यह देखकर सासू माँ जोर जोर से रोने लगी और रोता हुआ देखकर सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। दोनों सन्यासी भी कमरे के अंदर चले गए और जाकर के भगवान शिव ने जिस पर जैसे ही अपने कमंडल से छींटे मारे, दोनों बच्चे उठकर रोने लग गए। फिर उन बच्चों को रोने की आवाज़ सुनकर उनकी माँ भी खड़ी हो गई और अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। और फिर यह दृश्य देखकर सभी लोगों ने भगवान शिव की जय जयकार लगाई। सभी लोगों ने उन 2 सन्यासियों से पूछा कि बाबा, इन बच्चों को किसने मारा है? हम गांव वाले सभी बदनाम हो जाएंगे। बाबा आप कृपा करके बताइए कि यह कुकर्म किसने किया है, तब तुम लोग जान जाओगे, सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने यह कुकर्म किया है। तुम गांव वालों पर कोई भी आँच नहीं आएगी। इतना कहकर दोनों साधु महाराज वहां से चले गए। फिर वह जेठानी पड़ोसन के घर में छुपी हुई थी।
फिर उसने जो कुत्ता रखा था वह जाकर उसको नोचने लगा, पूरे शरीर पर जख्म डाल दिया, उसके तन के सारे वस्त्र फाड़ दिए। फिर वह कुत्ता उसे पकड़कर खींचता हुआ अपने घर ले आया। उसे देखकर सभी लोग समझ गए कि यह कुकर्म इसी ने किया है। फिर छोटी बहू ने उस कुत्ते से कहा, अरे सोनू, तुमने इन दोनों बच्चों की रखवाली नहीं की। फिर उस सोनू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुमने बच्चों को मेरे हवाले नहीं किया था, तुमने तो बच्चों को इस डायन के हवाले किया था, इसी ने तुम्हारे बच्चों के साथ विश्वासघात किया है। फिर छोटी बहू ने कहा, हे भोलेनाथ, ऐसी जेठानी किसी को न देना। एक तो खुद के संतान नहीं और दूसरे को संतान को यह देखना नहीं चाहती है। तुम औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक हो। तुम जल्दी से जल्दी अपने कपड़े बांधो और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। तो यह देवरानी और जेठानी की शिव चर्चा की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।